प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार बन रही है भाजपा की सरकार। पुन्हाना विधानसभा के बिछोर गांव में यादराम गर्ग मेवाती का ग्रामीणों ने किया भव्य स्वागत। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, वहीं प्रदेश के अंदर आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उक्त बातें भाजपा के वरिष्ठ नेता और पुन्हाना से विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की ताल ठोक चुके यादराम गर्ग मेवाती ने बिछोर गांव में आयोजित अपने सम्मान समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान गांव बिछोर में पहुंचने पर यादराम गर्ग मेवाती का गांव के सरपंच इम्तियाज व पूर्व सरपंच वीर सिंह सहित दर्जनों मौजूद लोगों ने फूल मालाएं डालकर और पगड़ी बांधकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान यादराम गर्ग ने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिस तरह मेवात का विकास किया वो किसी से छुपा नहीं है और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके नक्शे कदम पर चलकर मेवात का सही मायने में विकास कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पुन्हाना विधानसभा के सभी गांवों में उनका लगातार जनाधार बढ़ रहा है और लोग लगातार उनसे जुड़ रहे हैं। वो पिछले कई सालों से राजनीति में रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्षेत्र की सभी 36 बिरादरी के लोगों को एक समान समझ सेवा की है और आगे भी इस सेवा को जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हमेशा अपने समर्थकों और साथियों को पूरा सम्मान दिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कोई भी व्यक्ति इतने लंबे समय तक की गई जनता की सेवा में 1 रुपये का भी दाग नहीं लगा सकता। यादराम गर्ग मेवाती ने कहा कि आज जो आप लोगों ने मुझे पगड़ी बांधकर समर्थन और सम्मान दिया है, मैं हमेशा इस पगड़ी की लाज रखूंगा और आपके सम्मान में कोई कमी आने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 400 पार के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि गुड़गांव लोकसभा से भाजपा ने एक बार फिर राव इंद्रजीत सिंह को मैदान में उतारा है। आज देश का हर नागरिक मोदी जी की गारंटी पर भरोसा कर रहा है। देखिए आगे की रिपोर्ट। नवगढ़ बिछोर दोनों पंचायत में आने पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं और आश्वासन भी देता हूं कि जैसे गर्मजोशी से हम आपका स्वागत कर रहे हैं, उसी गर्मजोशी से हम आपको वोटों से भी नवाजेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरी तरह से तन मन धन से आपके साथ रहेंगे और आपको भारी बहुमत से यहाँ से जिता के गाँव से जाकर भेजेंगे। हम आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत आभारी और आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और आपने नहीं उजमाया, हमारी तो सन 98 से इसके साथ भूमिका जारी है। मेरो और यहाँ का लाइसेंस नहीं हो पाया जब यहाँ जी जीते पड़े थे, तो यहाँ मैं कहीं बेशक बढ़िया के बैठा था, इसने कहीं अगर हमारा आग छोड़ देना आप देख लूँगा। तो उस दौर में और का लाइसेंस मिल गए, हमारे ना मिल पाए, उसी टाइम आग छुड़वाई। और भट्टे वाले इनको तो जहाँ भी कोई काम फंस जाए, औंधे सूधे काम होते रहते हैं, वहीं गर्ग जी ये सही हम ला के खड़े हो जाते हैं। और भाई हमने तो बरत के देख रहा को क्या, देखो तो सही। अरे बाहर के जो आ रहे हैं, कोई फरीदाबाद से आ रहा हो, कोई कहीं से आ रहा हो, उनके साथ जब हम लोग जुड़ रहे हैं तो ये तो घर को है हमारा। बढ़िया को बेटा मैं फिर कह रहा हूँ, कई बात सो ऐसे ना सताया को। हम रहे ना लीडर के साथ, कौन से लीडर के साथ कौन आदमी नहीं रहा। अरे सारी मेवात की ज़िंदगी गई। और ये मत कहो चुनाव ना निकले, यह बात मत। आश्वासन ये है वो उसके साथ तो कुछ भी नहीं था, नौकसों के साथ राजस्थान में 2, एक माँ एक बाप एक बेटे। और कुल हिंदू समाज की वोट 1 लाख, वो कुल 80,000 नहीं लाख 90 के आसपास लगा, 2 लाख होंगी जी। और मेवन की 1.5 लाख वोट, और वहाँ से वो चुनाव 10,000 वोट जीत के निकल आई। कोई इतनी बड़ी बात ना है। अब कोई इनको वोट ना दे या फलाने को वोट ना दे, तो जो कुदरत करेगा वो होगा फैसला तो अल्लाह की तरफ से। और मैं कह रहा हूँ यार तारे बीच में आएगा सौदा, ऐसे नहीं जब तन मन धन से लगोगे। और हम कह रहे हैं गर्ग साहब तो वादा कर रहे हैं, कोई 1 पैसे का लगावड़ा नहीं लेंगे, नहीं तन मन धन लगाएंगे। इस बात को वादा कर रहे हैं, जितनी पब्लिक घुसेगी इतनी पब्लिक जोड़ेंगे और कोई धोखा ना होगा काम में। मैं फिर भी कह रहा हूँ दोनों का बहुत बहुत आभारी हूँ और साथ में बिछोर वासियों और नवलगढ़ वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आने वाले समय में आपको पता चुनाव आ रहा है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आप किसी भी बात की चिंता मत करना, मैं आपके साथ तन मन धन से कंधे मिला कर रहूँगा। मैं उन लीडरों में से नहीं हूँ जो कहते कुछ है करते कुछ है। मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे तो एक मान सम्मान इज्जत के लिए लोगों ने आगे लाया गया इसलिए कि लोगों की सुविधा के लिए, काम के लिए। अब ये लोग तो ऐसे हैं जी, इन्हीं को वोट दो, ये उन्हीं को मारते हैं। मुझे ये कर्म नहीं करना जी।
एक विधायक चुना जाता है, वोट देते हो आप लोग सिर्फ इसलिए कि हमारा रहनुमा बन के रहे। ये तो उल्टे रहनुमा को मारते हैं जी। आप एक मुझे उजमा के देखो, मुझ पर भरोसा करके देखो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक मौका मुझे भी दे दो, मैं भी यही गाँव को बाहरी तो हूँ नहीं। अभी बाहरी लोग आ रहे हैं, उनसे तो अच्छा हूँ, आपका भाई हूँ, हर तरह से सारी बात है। इतनी अपील करना चाहता हूँ।